नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सपर्ट में। मेरा नाम है राजेश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए MS एक्सेल बेसिक कोर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अपने डाटा को फिल्टर और सॉर्ट करना। देखिए, एक्सेल में काम करने के लिए आपको हर तरीके से काम को फास्ट करना आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, कि हम अपने डाटा को कैसे अरेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा अपनी क्लास देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा सॉर्ट और फिल्टर करना अपने डाटा को। देखिए, जब आप वर्क कर रहे होते हैं एक्सेल में, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं तो इसलिए हम छोटी छोटी टेबल्स बना रहे हैं, लेकिन आप जब एक्सेल में पूरा काम करेंगे, आप कहीं जॉब करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, एक्सेल की बहुत बड़ी बड़ी सीट्स होंगी, ठीक है, जिनमें डाटा बहुत नीचे तक जा रहा होगा। बहुत ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सारा डाटा ही डाटा दिख रहा होगा। तो वहां पर अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है फटाफट, आप तो आपको एक्सेल में डाटा सॉर्ट करना और फिल्टर करना आना चाहिए। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और डाटा किस चीज़ का बनाएंगे? डाटा बनाएंगे हम आज एक सेल रिपोर्ट तैयार करेंगे। आप मान लीजिए आपकी एक कंप्यूटर की शॉप है, तो आपने कुछ यहाँ पर डाटा सेल रिपोर्ट है आपके पास, ठीक है। तो मैं उसका एक डाटा बना रहा हूँ, सीरियल नंबर डाल रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर डालता हूँ नेम, जिसको हमने सामान बेचा। उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद आइटम्स, क्या बेचा उसको, उसके बाद उसका प्राइस यानी कि रेट, और उसके बाद अमाउंट जो टोटल हुआ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और इनको ट्रैक कर लेते हैं। अब मैं फटाफट यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख लिए। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेता हूँ रैंडमली। तो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जब हम छोटा लेके चल रहे हैं तो छोटा ही रहे। तो ये मैंने क्वांटिटी लिख ली। अब मैं आइटम्स के नाम लिख ली। मान लीजिए कुछ 4-5 आइटम लिख लेता हूँ। जैसे PC लिख लेता हूँ, हार्ड डिस्क लिख, माउस लिख लेता हूँ, कीबोर्ड लिख लेता हूँ, USB लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। अब मैं इनको जगह जगह कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें। बनाने को तो मैं पहले भी बना सकता था। कॉपी कर लेता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कर रहा हूँ रैंडमली, फटाफट काम।
देखते जाइए, आप भी इसकी प्रैक्टिस करना फिर घर पे। ठीक। तो ये हमारे आइटम्स भी फिल हो गए। अब मैं इनके फटाफट से प्राइस डाल देता हूँ ऐसे रैंडमली। तो अलग अलग प्राइस में भी बेचा है हमने, ऐसा नहीं है कि हार्ड डिस्क का प्राइस एक जगह पे एक है तो वहाँ पर वही रहेगा, अलग अलग प्राइस है। मैं डिफरेंट चीज़ें आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ समझ सकें। मैं इस डाटा को ऐसे ही रैंडमली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको केवल समझाना है। कंट्रोल, हमारा पूरा डाटा फिल। ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारे रेट है। अब मेरे को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए तो मैंने आपको बताया था सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये इनटू क्वांटिटी से एंटर कर देंगे और इसके बाद इसको ट्रैक कर देंगे हमारा अमाउंट भी। ठीक है। थोड़ा सा टेबल को सुसज्जित कर देते हैं, होल्ड कर देंगे, थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे इसका। अलग अलग वो कर देंगे इसमें में फटाफट। टेबल भी टेबल। तो ये हमारा एक डाटा तैयार हो गया। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो अब हम इस पर वर्क करके देखें। अब मान लीजिए, देखिए आपके पास सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको डाटा सॉर्ट करना, सॉर्ट कैसे करना। देखिए सबसे पहले हम आते हैं नेम पर। अगर मान लीजिए किसी ने आपको ये कह दिया कि जैसे यहाँ पर रवि लिखा, राजेश लिखा, महेश लिखा, सुरेश लिखा है, किसी ने आपको कह दिया कि मेरे को ना सीक्वेंस से नाम चाहिए अल्फाबेटिकली, ए से रिलेटेड जो नाम है, ए से जो शुरू हो रहे हैं वो नाम सबसे पहले हैं, फिर बी से जो शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं, मतलब एक सिस्टम से नाम आए यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस भी कॉलम के अंदर आपका नेम है, आप नेम को सेलेक्ट कर लीजिए केवल, और उसके बाद आपको होम टैब पे सबसे लास्ट में देखिए एडिटिंग ग्रुप दिख रहा है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना, तो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट ए टू जेड, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अपना डाटा सॉर्ट करना है, यानी कि सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के फॉर्म में अल्फाबेटिकली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपका डाटा शॉर्ट हो गया, पहले ए वाले नाम आ गए, फिर बी वाले, फिर सी वाला कोई होगा नहीं, फिर डी, फिर एच, देखिए सारे के सारे आपके बिल्कुल असेंडिंग फॉर्म में लग गए हैं ए टू जेड की। और इनके साथ साथ जो इनकी क्वांटिटी थी वो अपने आप चेंज होगी कि इन्होंने क्या खरीदा था, वो इनके साथ साथ अपने आप ही ऊपर आ गई है। ये नहीं कि इनका जो क्वांटिटी यहाँ लिखी थी आदित्य यहाँ लिखा था तो केवल आदित्य ऊपर गए, साथ साथ में उन सारी की सारी चीजें भी ऊपर गई हैं। अब देखिए मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया उल्टा जी, मेरे को पहले जेड से लेकर उल्टा चाहिए, सबसे पहले ऊपर जेड से चालू हो और ए लास्ट में है, तो आप क्या करेंगे, नेम पे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और उसके बाद जेड टू ए में, यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में लगा। देखिए ये डिसेंडिंग फॉर्म में हो गए। अब योगेश पहले आ गया, वाई लास्ट में आता है, तो बाद वी, फिर उसके बाद यू, फिर टी। देखिए अब ऐसे फॉर्म में आ गए, ए वाले सबसे लास्ट में। तो ऐसे हम अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको किसी ने ये कह दिया, मेरे को ये बताओ भाई इसमें इस बार सबसे ज्यादा किसने खरीदा है सामान, मतलब सबसे ज्यादा क्या बिका है हमारा और सबसे ज्यादा सामान कौन लेके गया है। आप यहाँ ढूंढोगे, यार ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, कहाँ है। आपको क्या करना है, सिंपली अमाउंट पे क्लिक करना है, और अगर आपको ये देखना है बड़ी वैल्यू तो वो होगी आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में। तो क्या करना है, आपको सिंपली अमाउंट पे क्लिक करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और जेड टू ए कर देना है। अगर आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट चाहिए तो हम जेड टू ए कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जेड टू ए हो गया। आदित्य ने सबसे ज्यादा खरीदा था 3,57,000 रुपए का। आपका डाटा शॉर्ट हुआ, आपको जो चीज चाहिए
आपने सीधा निकाल दिया और उसी की सीरीज यहाँ पर आ गई है। उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके, तो आपने सीक्वेंस में निकाल लिया। तो ऐसे हम अपने डाटा को शॉर्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको, अब देखो मैं इसको असेंडिंग फॉर्म में लगाता हूँ। ये सीरियल नंबर मेरे को उल्टे कर पड़ रहे हैं, तो मेरे को अब ये थोड़ा चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले मैंने आपको बताया तो सीरियल नंबर को सही करना है। 38 आ रहा, 12 आ रहा है, 21 आ रहा है, ये मैंने समझाने के लिए आपको चीज़ें क्या रही। तो उनके सीरियल नंबर भी उस हिसाब से आ गए हैं। जैसे जो टॉपर था जिसने 3,57,000 रुपये का सामान लिया था, सबसे ज़्यादा का सामान लिया था, वो था आदित्य। आदित्य था 38 नंबर पे, तो सीरियल नंबर भी यहाँ पर 38 ही आएगा। अब हमें दोबारा से इसको शॉर्ट करना है 1 2 3 की फॉर्म में, तो ये मेरे सीरियल नंबर ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा, A to Z करूँगा, तो ये ठीक हो गए। देख चेंज हो गया, आदित्य था यहाँ पे, अब हट गया, रवि आ गया, क्योंकि एक नंबर पे रवि था। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इनमें ना कुछ कलर भर देता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर भर लेता हूँ। मान लीजिए मैं फिल कर लेता, कलर से लेता हूँ, कर लेता हूँ, तो फिल कर लेता हूँ, तो फिल कर, और एक नीचे भी फिल। ठीक है, ऐसे ही मैं एक दूसरा कलर भी यूज, मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से फटा, उसके बाद मैं एक और कलर इन कर लेता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ, इसको भी फॉर्मेट पेंटर करता हूँ। मुझे ये भी ग्रीन चाहिए, अभी बताऊंगा मैं आपको कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वो भी फिल्टर कर लेते हैं एक और, येलो हमने लिया हम, तो फॉर्मेट पेंटर से अब जहाँ जहाँ बचा है वो ब्लू, या एक और कलर ले लें, एक और कलर है बढ़िया, दिखाई दे ऐसा कलर ले, पेंटर किया, ये लो जी, हमारे इन सब नामों में कलर हो। अब आपको कोई ये कह दे कि भैया जिनके कलर पीले हैं यानी कि येलो हैं, मेरे को केवल उनका डाटा ऊपर चाहिए, तो आप कैसे करेंगे यार। अभी तक तो असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया था, A to Z समझ में आ गया था, लेकिन अब तो ये कुछ और ही कह रहे हैं। आप वो कैसे करेंगे ये बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर क्लिक करना है, नेम पे आपको इस लाइन में है चेंज करना है, कलर के हिसाब से लाना है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सॉर्ट बाई कैसे करना है आपको। सीरियल नंबर नेम हमारा किस में है, नेम में, नेम पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सॉर्ट ऑन यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आपको दिखाएगा सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको सेल कलर के हिसाब से करना है, सेल कलर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कौन से कलर है, वो यहाँ पर दिखाएगा। तो आप से पूछ रहा है कि कौन से ऑर्डर पे रखना चाहते हैं। अब आपको क्या चाहिए, सबसे टॉप पे आपको चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है, आप ग्रीन कलर के लिए क्या करेंगे, ग्रीन को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा ऑन टॉप चाहिए या ऑन बॉटम चाहिए, ऑन टॉप चाहिए, और ओके कर। अब जितने भी पूरी सीट में ग्रीन कलर के वो होंगे नाम, वो देखिए सारे के सारे टॉप पे आए कि नहीं आए, देखिए सारे के सारे आ गए ना, बाकी सारे तो नीचे चले गए और ग्रीन वाले सारे ऊपर आ गए। ऐसे हम अपना डाटा कस्टमली भी सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और करके दिखाता हूँ। नेम पे क्लिक करने के बाद आपको क्या जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट पे जाना है। आपको किस में चेंज करना है, पहले यहाँ डिसाइड करना है आपको, नेम वाले कॉलम के अंदर क्या, सेल कलर, सेल कलर। और उसके बाद आपको जो भी, जैसे आप येलो चाहिए आपको सारा ऊपर ये, और ऑन टॉप ओके कर दीजिए। देखिए येलो वाले सारे ऊपर चले गए, बाकी सारे नीचे आ गए। तो आ गया समझ आपको। ऐसे अगर आपको बॉटम में करना है तो आपको सीधा सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, सेल कलर, यहाँ पर आप कर लीजिए। आपको जैसे ब्लू वाले सबसे नीचे चाहिए, ऑन बॉटम ओके। ये देखिए ब्लू वाले अलग हो गए, नीचे चले गए आपने जो किया था, और येलो वाले टॉप पे आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप अपने डाटा को कलर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही देखिए मैं यहाँ पर आपको आइटम्स को शॉर्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने आगे पीछे लिखे थे, अगर मुझे चाहिए भाई आइटम्स को एक साथ
शॉर्ट हो जाए, जैसे हार्ड डिस्क एक साथ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली शॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर किसमें है, हमारा आइटम्स के अंदर है। आपको क्या करना है, वैल्यूज, वैल्यूज कैसे, जेड ए के हिसाब से, ए टू जेड के हिसाब से जो भी आप करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके कर दीजिए। देखिए ये आपके हो गए, हार्ड डिस्क एक साथ आ गए, कीबोर्ड एक साथ आ गए, माउस एक साथ आ गए, पीसी आपके एक साथ आ गए, स्पीकर आपके एक साथ आ गए, यूएसबी आपके एक साथ आ गए। ऐसे आप अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे आप अगर Z2A में करेंगे तो पहले जो लास्ट वाला यूएसबी वाला है वो आगे आ जाएगा और आपका हार्ड डिस्क वाला सबसे नीचे आ जाएगा, लेकिन सारे के सारे एक साथ अरेंज हो जाएंगे। अब आपको पता चल जाएगा भाई हार्ड डिस्क इन लोगों ने खरीदी है, कीबोर्ड इन्होंने खरीदे, माउस इन्होंने खरीदे, पीसी इन्होंने खरीदे, स्पीकर इसने खरीदा और यूएसबी इन लोगों ने खरीदा। चलो ये तो मैं आपको अभी आगे फिल्टर में और भी अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपने डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ये आपने देख लिया। अब मैं इस टेबल को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, सीरियल नंबर के हिसाब से फिल्टर लगा देता हूँ एक बार। ये लग गए फिल्टर और ये 1 2 3 के हिसाब से सारा डाटा हमारा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने डाटा में फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। अभी तो वैल्यू यहाँ तक थी तो हम इसको अलग करके भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको अब चाहिए भैया कि केवल हार्ड डिस्क की शो हों या फिर पीसी शो हों या माउस ही माउस शो हों, यहाँ पर ऐसे लिस्ट विस्ट नहीं चाहिए, मैं जिस पे क्लिक करूँ तो मुझे केवल हार्ड डिस्क दिखे या किस दिखे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर। फिल्टर के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ पहले। चलो पहले आपको बड़ा वाला तरीका बता देते हैं। ठीक है, आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लाइन को सेलेक्ट करना है आपको, ये नीचे आपका डाटा है, आपको क्या करना है, यही होम टैब पे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फिल्टर पे क्लिक कर। देखिए जैसे ही आपने फिल्टर पे क्लिक किया आपको ये दिख रहे हैं आइकन आ गया यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, हाँ ये लग गया आपका फिल्टर। ठीक है, अब मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस कर लेता हूँ। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या प्रेस किया आपने, अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट प्लस एल। फिल्टर के लिए याद रखना कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ प्रेस करना है आपको, कंट्रोल को भी शिफ्ट को भी और एल को भी एक साथ तब प्रेस करना है तो आपका फिल्टर लग जाएगा। आपको वहां पर सिलेक्ट करना है और आपका फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर लग गया। अब मैं आपको देखो फिल्टर के फायदे दिखा। अब मान लीजिए आपको केवल हार्ड डिस्क की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आपको निकालना है यार फटाफट हार्ड डिस्क से। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए जो भी आपका नीचे डाटा है वो सारा यहाँ पर आ रहा है। पहले सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए। अब आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, हार्ड डिस्क की चाहिए तो क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। बाकी सारा डाटा गायब, आपका दिख गया केवल हार्ड डिस्क कि भैया इन इन लोगों ने हार्ड डिस्क खरीदी है और ये इनका अमाउंट है। अब ये काम किस लिए आता है, मान लीजिए आपको किसी ने आके तुरंत ये बोल दिया कि भैया मेरे को ना फटाफट ये बताओ कि हार्ड डिस्क कितनी की बेची है हमने इस बार, इस महीने में कितनी हार्ड डिस्क बेच ली है, टोटल बताओ हमारे को, पैसे बताओ। आप सीधा क्या आके फिल्टर लगाओगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे और हार्ड डिस्क निकालोगे यहाँ से और देखिए आप सीधा यूं करिए और यहाँ पर आपका सम आ गया। आप सीधा बोल सकते हो जी 11,58,900 रुपए की हमने हार्ड डिस्क टोटल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक गलती मत करना कि आप सोचो यहाँ पर अगर आपको टोटल निकालना है तो आप यहाँ पर अभी आपका डाटा आ गया, आप इक्वल टू का साइन लगाओगे और सम करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और इसको टोटल कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ और टोटल आ जाएगा। इसका टोटल नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रेंज क्या बोली है यहाँ पर F4 to F40, F4 to F40, इनके बीच में जो गायब है वो गायब नहीं है। अभी आपने केवल फिल्टर लगा रखा है और ये टोटल है आपका सारी चीजों का, क्योंकि उसने आपने जो फंक्शन दिया वो F4 to F40 का दिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिल्टर लगाने की। तो देखिए मैंने फिल्टर लगाया, आइटम्स पे लगाया था। अब जैसे मुझे हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए यूएसबी, तो मैं यहाँ से हटाऊंगा सेलेक्ट ऑल को और यूएसबी का चाहिए तो ओके करूंगा। अब मेरे पास सारी यूएसबी आ गई कि भैया ये लोग थे जिन्होंने यूएसबी खरीदी है, ये इनका टोटल अमाउंट है। ऐसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर सम दिख जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मैं ये फिल्टर हटा लेता हूँ एक बार, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये मेरी लिस्ट पूरी वापस से आ गई है।
तो अभी तक आपको क्या क्या पता चल गया कि आपको डाटा सॉर्ट करना आ गया, सॉर्ट कैसे कर सकते हो, फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके एक साथ, ठीक है। और दूसरा तरीका होम टैब पे जाके एडिटिंग के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं। जहाँ पे लगाना है वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब फिल्टर तो आप थोड़ा बहुत समझ गए, अब थोड़ा सा मैं आपको अच्छी चीज़ सिखाता हूँ इससे आगे की। अभी तक आपने सीखा फिल्टर करना, सॉर्ट करना। अब मान लीजिए आपको किसी ने ये कह दिया भैया मेरे को ना जिन लोगों ने 25 से ऊपर सामान खरीदा है, या जिन लोगों ने 25 क्वांटिटी से ऊपर सामान खरीदा है केवल उनकी वैल्यू दिखाओ, तो क्या करोगे? मतलब कि ये क्वांटिटी है, जैसे आप चाहते हो कि ये जो 25 क्वांटिटी से ऊपर जो आपके कस्टमर हैं इनको आपको कुछ देना है, कुछ गिफ्ट देना है। आप कैसे करोगे, फटाफट कैसे निकालोगे? तो आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको नंबर फिल्टर दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन क्लिक करना है, इज ग्रेटर देन 25 और ओके कर देना है। अब आपको देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू 25 से नीचे वाली नहीं दिखेगी। दिख रही है कोई वैल्यू? सारी 25 से ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है। आपका डाटा यहाँ पर भी फिल्टर हो गया। समझे आप कैसे किया मैंने? कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, आपको देखो। चलिए तो अब एक बार और करके दिखाता हूँ दूसरी चीज पे। अब आप मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि भैया जिसने 1 लाख से ऊपर की खरीदारी करी है मुझे केवल उनके नाम बताओ। तो कैसे बताओगे? 1 लाख से ऊपर के लिए आपको कहाँ देखना पड़ेगा? अमाउंट में, कि भाई किसने 1 लाख से, तो यहाँ ढूंढोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, नंबर फिल्टर पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इज ग्रेटर देन 1 लाख और ओके पे प्रेस कर देना। अब आपके आगे प्रीमियम कस्टमर जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की खरीदारी करी थी, तो आपको इनको अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको आ गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको ये निकालना नहीं यार 1 लाख से नीचे वालों को भी कुछ देना है, तो उनके लिए केवल 1 लाख से नीचे वाले की वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे आप? अब आपको ये फिल्टर हटाना है, तो आप फिल्टर हटाने के लिए क्या करते हैं, रिमूव फिल्टर के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम अमाउंट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपके सारे फिल्टर हट जाए, ठीक है। जो भी आपने फिल्टर लगाए हैं वो हट गया। समझ में आ गया? ठीक। अब आप मान लीजिए आपको ना 1 लाख से नीचे वालों को भी कुछ देना है, आपको अब चाहिए वैल्यू जो 1 लाख से नीचे वाले हैं, तो आप वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नंबर फिल्टर पे जाइए, लेस देन, इज लेस देन यहाँ पर आ रहा है ना, देखिए इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन, जो भी आपको चाहिए। मैंने आपको ग्रेटर देन दिखाया, इक्वल्स टू लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब हो गया या तो इससे बड़ा या इसके बराबर, वहां तक, ठीक है। इज लेस देन, अब हमें इज लेस देन लगाना है 1 लाख, पॉइंट लग गया बीच में और मैं ओके कर देता हूँ। अब सारे 1 लाख से नीचे वाले आ गए, इनको भी जो आपको देना है आप भेज दीजिए गिफ्ट, ठीक है। ऐसे आप फिल्टर यूज करते हैं अपने डाटा में। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं फिल्टर में जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा जब हम बड़ी बड़ी सीटों पर काम करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे आप डाटा को सॉर्ट करते हैं, डाटा को फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब मैं ये फिल्टर भी हटा लेता हूँ यहाँ से, क्लियर फिल्टर। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको केवल यहाँ पे से कुछ नाम चाहिए कि मेरे को केवल रवि का डाटा चाहिए, या मान लीजिए यहाँ बीच में आते हैं विक्रम का डाटा चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? या तो विक्रम को ढूंढिए यहाँ पर, या फिर आप जाइए फिल्टर पे, यहाँ से सेलेक्ट ऑल से इसको हटाइए और यहाँ से विक्रम को देख लीजिए। बस विक्रम कहाँ पर है, विक्रम, ओके कर दीजिए। विक्रम के अलावा सारे गायब हो जाएंगे, आपको विक्रम का ही अमाउंट दिखाई देगा, केवल विक्रम का ही डाटा शो होगा। तो ये थे हमारे फिल्टर के यूज, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया, शॉर्ट सीख लिया कि डाटा को शॉर्ट कैसे करते हैं, डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं। फिल्टर और भी बहुत चीज़ों में काम आता है। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको और डिटेल में इनके बारे में समझाऊंगा जब हम बड़ी वर्कशीट पे काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छे से समझ आई होगी। आप सीख गए होंगे कि डाटा कैसे सॉर्ट किया जाता है और कैसे फिल्टर किया जाता है। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।